हेलो मैथ अवेंजर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि साइन ए को भी कोट ए के पद में चेंज करना है, सेक ए को भी कोट ए के पद में चेंज करना है, और जो नेक्स्ट है टेन है इसको भी कोट ए के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले साइन ए को कोट में चेंज करते हैं। अब क्या साइन ए डायरेक्ट कोट ए में चेंज हो जाएगा? साइन ए का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट कोट में उसको चेंज कर दे। तो क्या करेंगे, साइन ए को 1 बट्टा कोसेक ए में पहले चेंज करेंगे, 1 बट्टा कोसेक ए। अब चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल सा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ कोसेक ए है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे। अगर इधर लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर हट जाता है तो क्या हो जाता है, जो इज इक्वल टू उस पार वाला है उसमें रूट अंडर लग जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सिंपल सा है, क्या करना है, अब इस कोसेक ए के बदले में रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देना है। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए कोट में चेंज हो गया। चूंकि साइन ए को भी कोट ए के पद में व्यक्त करना था, तो इसमें देखेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि कोट ए मिल गया यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये चेंज हो गया साइन ए। अब क्या करेंगे, सेक ए को चेंज करेंगे कोट ए में। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सेकेंड नंबर है सेक ए। अब इसको भी समझ लेते हैं, क्या सेक ए डायरेक्ट कोट ए में चेंज होगा? सेक ए का भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग सेक ए को डायरेक्ट कोट ए में चेंज कर ले। तो क्या करेंगे, अब सेक ए का फॉर्मूला निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे हम लोग को पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम लोग आसानी से सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ सेक ए है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक ए के बदले में रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब भी ये जो सेक ए है वो कोट ए में चेंज नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ टेन ए को अब क्या करना है, कोट में चेंज कर देना है। चूंकि 1 प्लस, चूंकि टेन ए का फॉर्मूला होता है टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए होता है। टेन ए का फॉर्मूला अगर टेन ए को कोट में चेंज करेंगे तो 1 बाई कोट ए हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोट स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए कोट में भी स्क्वायर लग जाएगा। अब आगे का स्टेप बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, इसको भिन्न का जोड़ कर लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा एक लिख सकते हैं। अगर इसको भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हर का लोसो हो जाएगा 1 और कोट स्क्वायर ए है तो हर का लोसो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए, तो इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये जो रूट अंडर है दोनों में अलग अलग कर देंगे। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के लिए भी अलग से रूट लिखेंगे और बट्टा कोट स्क्वायर ए के लिए भी अलग से रूट लिखेंगे। रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई रूट अंडर कोट स्क्वायर ए। क्या किए, सिंपल सा
दोनों के लिए अलग से रूट लगा लिए, कोट स्क्वायर ए प्लस वन में भी अलग से रूट लगाए और कोट स्क्वायर ए में भी अलग से रूट लगाए। अब क्या कर सकते हैं, चूंकि ये कोट स्क्वायर ए प्लस वन है इसीलिए इसका रूट और स्क्वायर को नहीं काट सकते हैं, बट इसमें सिर्फ कोट स्क्वायर ए है जिसमें रूट लगा हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, रूट को और स्क्वायर को काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस वन बाय कोट ए। अब देखेंगे ये जो सेक ए है टोटली कोट ए के पद में चेंज हो गया है, तो ये सेक ए का आंसर हो जाएगा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस वन बाय कोट ए। अब लास्ट रह गया टेन ए। टेन ए को आसानी से कोट ए के पद में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लास्ट वाला टेन ए इज इक्वल टू, अब क्या टेन ए को डायरेक्ट हम लोग कोट ए के पद में चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो टेन ए को डायरेक्ट कोट में चेंज कर दे? बिल्कुल है। टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वन बाई कोट ए, जो कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेन ए को कोट ए के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो टेन ए का आंसर हो जाएगा वन बाई कोट ए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर साइन ए को कोट ए के पद में चेंज करना था, तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या साइन ए को डायरेक्ट हम लोग कोट ए में चेंज कर सकते हैं? क्या साइन ए का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो डायरेक्ट कोट ए में चेंज कर दे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि साइन ए को ऐसा कौन सा फॉर्मूला में चेंज करें कि वो जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो कोट में चेंज हो जाए। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोसेक साइन ए का फॉर्मूला वन बट्टा कोसेक ए होता है, और कोसेक ए को हम लोग कोट में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या किए, साइन ए के बदले में सबसे पहले वन बाई कोसेक ए लिखे। अब यहां से कोसेक ए का चूंकि हम लोग को एक फॉर्मूला पता था वन प्लस कोट स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर, और चूंकि इसमें स्क्वायर नहीं है इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन प्लस कोट स्क्वायर। इसी तरह से चेंज करते जाना है, ऑटोमेटिकली आखिर में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।